नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है और इस बार ये विश्व युद्ध आर्थिक मोर्चे पर होगा। जब मैंने वो वीडियो बनाया था तब ग्रहों की स्थिति का आकलन तो यही कहता था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति कहीं भी ये संकेत नहीं दे रही थी कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति वो भी फाइनेंशियल मोर्चे पर हो सकती है क्या। लेकिन ग्रहों की स्थिति वही बोल रही थी और उसी आधार पर मैंने वो वीडियो भी बनाया था। आज जब एक घटना घटित हुई है, हालांकि इस घटना को घटित हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये घटना अपने आप में वो पहला कदम है जो पूरी दुनिया को आर्थिक मोर्चे पर विश्व युद्ध की तरफ लेकर जा रहा है। आप कहेंगे वो कौन सी घटना है? दोस्तों, घटना बड़ी भी है और विचित्र भी है। WHO के खिलाफ, यानी WHO के अंदर एक सदस्य देशों की कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर 116 से ज्यादा देशों ने, जिसमें यूरोपियन संघ के सदस्य भी शामिल है, भारत भी शामिल है और बहुत सारे देश शामिल है, लगभग 164 देशों ने उसमें हिस्सा लिया था। उसमें से 116 लोगों ने यूरोपियन यूनियन संघ की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कोरोना को लेकर के WHO की और चाइना की भूमिका को यहां पर जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि उनकी यहां पर भूमिका क्या रही है। और उसके अंदर चूंकि भारत भी एक सदस्य देश है, ऐसे में हमारे यहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है और 3 साल वो यहां पर रहेंगे भी इस पद पर। दोस्तों, बात केवल इतनी सी नहीं है। इस विषय की गंभीरता को यदि मैं आपके सामने लेकर आऊं तो आपको विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये एक कदम कहां पर जाकर रुकने वाला है, इसको यदि मैं आपको आज बताऊं तो आपको पूरी की पूरी कहानी समझ आएगी कि आखिर इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। WHO के खिलाफ या चाइना के खिलाफ जो ये कार्रवाई होने जा रही है, उनकी भूमिकाओं की जांच होने जा रही है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। एक तरफ बहुत लोग खुशी मना रहे हैं कि भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, ये एक तीर से 2 शिकार किए गए हैं। पहला कि इसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया, यानी कि एक सेना का सेनापति सबसे ज्यादा परेशानी में होता है, मुसीबत में होता है, रिस्क फैक्टर उस पर लागू होते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों का ठिकरा उसी के सर पर फूटता है। तो एक तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसकी वजह से हिंदुस्तान और चाइना के बीच में तलखी और बढ़ेगी, क्योंकि वो इस समूह का नेतृत्व कर रहा है। दूसरी ओर एक चीज और है जो हमें समझनी चाहिए कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसका इंपैक्ट यह होगा कि चाइना के खिलाफ यहां पर बड़े एक्शन की तैयारी भी की जा सकती है और उसको करने का अधिकार अमेरिका को मिलेगा। चाहता तो अमेरिका भी इसकी अगवानी कर सकता था, लेकिन बहुत समझदार है, पीछे है और आगे किसको कर रहा है? इंडिया को। यानी तीर आप झेलो और अगर युद्ध में विजयी हुए तो सेहरा हमारे सर बंधेगा। दोस्तों, बड़ी गंभीरता से इस पूरे विषय को समझना। अब यदि मान लीजिए इस भूमिका की जांच के अंदर चाइना को और WHO को दोषी पाया जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, चाइना का जो भी फंड है, जो भी संपत्तियां हैं चाइना से बाहर पूरे विश्व के अंदर, उनको सीज किया जाएगा, उनको रोका जा सकता है, उनको जब्त किया जा सकता है, उसके सामान को भी और उसके पैसे को भी और उनकी संपत्तियों को भी। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना इंपोर्ट बहुत कम करता है और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। और चाइना ने पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगहों पर अपने डंपिंग यार्ड भी बना रखे हैं। यानी कि चाइना में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो चाइना से बाहर जाता है और पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर जो उनके यार्ड बने हैं वहां पर वो रखा जाता है और वहां से पूरे विश्व के अंदर वो सर्कुलेट होता है। ऐसे में वो पूरा का पूरा सामान भी यहां पर रुक जाएगा, वो आगे सप्लाई नहीं हो सकता।
चाइना भी उसे वापस नहीं मंगा सकता, आगे वो सप्लाई नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ा डेंट उसे मिलेगा। जितनी भी संपत्तियां पूरे विश्व के अंदर उसकी हैं, उन्हें जब्त किया जा सकेगा, फंड्स को रोका जा सकेगा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि चाइना की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो सकती है। तो क्या चाइना इतना बड़ा आघात, इतना बड़ा वार चुपचाप सहन करेगा? क्या उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? निस्संदेह होगी। और जैसा कि मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा था जो अक्टूबर के बाद से बनने जा रही थी, मुझे बहुत डर भी था इस बात का कि आखिर ये परिस्थितियां जो ग्रहों की दिख रही है वो बहुत विशाल और विकराल दिख रही है, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा। आखिर ये कैसे होगा? वर्ल्ड वार इकोनॉमिक लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर कैसे हो सकता है, उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आ रही थी। लेकिन चूंकि ग्रहों की स्थिति बता रही थी, इसलिए मैंने बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर वो वीडियो बना करके आपके सामने लेकर आया था। लेकिन आज इस एक घटना ने यह साबित कर दिया कि पूरी दुनिया आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत बड़े संकट का सामना करने जा रही है। और इसमें देखिए दोस्तों, चाइना को भी नुकसान होगा क्योंकि वो इसका मेन दोषी है, और अमेरिका उस पर वार करेगा क्योंकि वो ऐसा चाहता है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा डेंट मिला है कोरोना की वजह से। भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता था इसके अंदर, लेकिन अगर वो अछूता रहेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ऐसे में पूरे विश्व समुदाय के सामने उसको नेता बना करके आगे पेश कर दिया गया, ताकि वार यदि सहो तो आप सहो। क्योंकि सबसे ज्यादा दोस्तों लीडर को ही सब चीजों का सामना करना पड़ता है। हर आदेश, हर चीज के पीछे यहां पर नेता आपके आगे होता है, यह बात आप सभी लोग जानते हैं। अगर कोई कार्यकर्ता कोई कार्य करता है तो उसके पीछे बदनामी किसकी होती है? पूरी पार्टी की होती है। इसी तरीके से जब पूरे विश्व के सभी सदस्य देश मिलकर के कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसमें अध्यक्षता भारत के पास है, ऐसे में हमेशा यही लिखा जाएगा कि भारत की अध्यक्षता के अंदर सदस्य देशों ने यह फैसला लिया, और इसका इंपैक्ट भी बहुत नेगेटिव होगा इंडिया के लिए। क्योंकि सीधे सीधे चाइना के नजरों में हिंदुस्तान उसका दुश्मन बन के उभरेगा। ये अगेन एक तीर से दो शिकार है कि अमेरिका जो चाहता है वो भी होगा, चाइना को बर्बाद भी करना चाहता है, उसमें वो कामयाबी की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे इंडिया को फायदा हो सकता है, इसलिए इंडिया को भी यहां पर थर्ड पार्टी के रूप में उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया। और बाकी के सारे देश जो दुनिया के हैं, उनका मोर्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो हिंदुस्तान की बराबरी कर सके, हिंदुस्तान के संसाधनों की बराबरी कर सके, इनकी मैन पावर की बराबरी कर सके। तो दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है जो अभी पिछले 2 दिन से घटना घटित हुई है, और ये हमें फिर संकेत दे रही है कि सावधान रहना है, सचेत रहना है आर्थिक मोर्चे पर। एक बहुत बड़े आर्थिक प्रतिबंध के लिए भी हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि यह घटना बहुत बड़ी है। यह हाथी को गिराने वाली बात है, और जब हाथी गिरेगा तो हाथी के नीचे कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे टूटेंगे, उनको क्या नुकसान होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। तो ये जो संदेश मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, ये निस्संदेह एक बहुत ही बड़ा कदम है विश्व को दोबारा से आर्थिक मोर्चे पर आपातकाल की ओर ले जाने का, आर्थिक विश्व युद्ध की ओर ले जाने का, और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। ये आत्मघाती कदम है अमेरिका के लिए, चाइना के लिए और हिंदुस्तान के लिए भी। हालांकि ये उठाया जाना भी जरूरी था, क्योंकि जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सजा देने वाला और सजा पाने वाला यदि दोनों बराबर की शक्तियां हो तो आसानी से युद्ध समाप्त नहीं होता है। ये युद्ध लंबा चलेगा, कम से कम मई 2021 तक ये जाकर के खत्म होगा, और इसकी शुरुआत अक्टूबर से हो जाएगी। यानी यूरोपियन यूनियन के सदस्यों ने जो प्रस्ताव पारित करवाया है और जिसकी अगवानी भारत के साथ में मिलकर के की जा रही है, उसके रिजल्ट्स आने में इतना समय लगेगा, और अक्टूबर के बाद पिक्चर क्लियर भी होगी, एक्शन भी होगा, और इस एक्शन का रिएक्शन भी बड़ा जबरदस्त होगा। इसलिए ये इस बात की खुशी मनाने का समय नहीं है कि हिंदुस्तान को
उसका कार्यकारिणी अध्यक्ष बना दिया गया है। ये इस बात को समझने का है कि ये कितना गंभीर मसला है। न्यूज को देख करके उसके ऊपर प्रतिक्रिया देना अलग चीज है, और उस न्यूज को समझ करके उसके इंपैक्ट को लोगों के सामने लाना यह अलग विषय है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजरों से भी बात की है और उनसे इस पूरे मैटर को भी समझा है और ग्रहों की स्थितियों को भी समझा है, और उसके बाद मैं ये बहुत ही गंभीरता के साथ ये वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये मैटर बहुत लंबा चलेगा, इसलिए हम सबको सावधान रहना है, सचेत रहना है, और हम सबको अपनी आत्मरक्षा भी जरूर करनी है। क्योंकि किसी ने कहा है कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। और जब फाइनेंशियल मोर्चे पर कोई बात आएगी तो बहुत बड़ा त्राहिमाम भी मचता है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए। आने वाले समय में चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे बिजनेस हो, सब पर एक बहुत बड़ी उथल फुथल आने वाली है, और उन सब पर भी मैं एक एक वीडियो अलग बना करके जरूर लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।